मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आज हम आपको बताते हैं हिंदी कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स का जो ये पाठ पंडित जसराज है उसका कार्यपत्रक 1 से लेकर के कार्यपत्रक 6 तक हम उसका इसमें आंसर बताएंगे। तो जैसा यहाँ हम पहला देख रहे हैं कि श्रुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें। तो ये स्वयं आपको करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। आपके टीचर जो भी क्लास में बोलेंगे आपको यहाँ इसमें लिखना है। फिर इसके बाद चलिए यहाँ देखते हैं, ये दूसरा जो हमारा है ये कार्यपत्रक 2। तो कार्यपत्रक 2 में यहाँ पे हम इसमें देख लेते हैं। चलिए पहला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों से चुनिए। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं कि जैसे आग हो गया, नेत्र हो गए, आनंद हो गया, ईश्वर हो गया, इस प्रकार से यहाँ जो रेखांकित शब्द हैं इसका हमें इसमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो यहाँ से जैसे हम देखते हैं, ये पहला देखिए, अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। तो इसमें अब यहाँ पे कौन सा है? तो ये रेखांकित शब्द ये आग है। तो आग का पर्यायवाची क्या होता है? तो यहाँ पे दिया गया है शोभा, अग्नि, समीर, चिंगारी। तो यहाँ पे इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, आग का पर्यायवाची अग्नि होता है। फिर यहाँ पे दूसरा है उसके नेत्र, ये जो है रेखांकित शब्द में छोटा सा तिनका चला गया। तो ये हम नेत्र का पर्यायवाची देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन में दिया है अलग, कनक, नयन, हस्त। तो इसका यहाँ पे सही विकल्प, ये सही उत्तर हो जाएगा नयन। फिर यहाँ जो तीसरा है उसका मन आनंद से भर गया। तो ये आनंद का हमें पर्यायवाची देखना है। तो आनंद का पर्यायवाची यहाँ पे जैसे दिया है ऑप्शन में अलंकार, अपूर्व, अभिमान, उल्लास। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा उल्लास, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ प्रश्न 4 देखते हैं, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो ईश्वर का जो पर्यायवाची है गणेश, महादेव, अनंग, परमात्मा। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर का पर्यायवाची परमात्मा होता है। फिर इसके बाद हम चलिए यहाँ पे 5वां देख लेते हैं। 5वां है वह नदी के किनारे घूम रहा था। तो यहाँ पे किनारे जो है इसका पर्यायवाची कौन सा होगा? तो यहाँ काव्य में दिया है तीर, कतार, बाण, वसुंधरा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा तीर यानी कि किनारा। फिर यहाँ 6वां है क्या कुछ याद आता है उनके बारे में? तो यहाँ पे पहला है संस्मरण, स्मृति, स्मरण शक्ति, याददाश्त। तो इसका यहाँ पे जो हो जाएगा ये याद का हो जाएगा, यहाँ पर ये संस्मरण यानी किसी को याद करना। और फिर यहाँ पे जो 7वां है कि छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। तो यहाँ पे उम्र का यहाँ पे हो जाएगा पर्यायवाची आयु, गिनती, युवा, बुढ़ापा। तो यहाँ पे जो उम्र का है तो उम्र का यहाँ पे हो जाएगा आयु पर्यायवाची। फिर आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। तो यहाँ जो सम्मान शब्द है इसका हमें पर्यायवाची देखना है। जैसे यहाँ है पूजना, आदर, सहारा, सामना। तो इसका यहाँ पे सही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आदर, सम्मान यानी आदर। तो इस प्रकार से इसमें एक कार्यपत्रक पहले का यहाँ पे हो गया। अब चलिए हम अगला देख लेते हैं। तो अगला उसमें पहला और दूसरा हुआ। अब यहाँ पे हम ये कार्यपत्रक 3 देख रहे हैं। तो कार्यपत्रक 3 में यहाँ जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों का अपने सरल शब्दों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे ये जो है तो समान युग्म यानी जो एक दूसरे शब्द से मिलते जुलते हों, इस प्रकार के शब्दों का हमें इसमें प्रयोग सरल शब्दों में प्रयोग करना है। तो जैसे कि ये यहाँ पे उदाहरण एक दिया है कि अस्त्र शस्त्र। तो अस्त्र शस्त्र एक ही तरह के ये लिखने में और पढ़ने में लग रहा है। इसे हम समान युग्म के नाम से जानते हैं। जैसे अस्त्र, तो अस्त्र का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे हथियार जो फेंक कर चलाया जाए
उसे अस्त्र कहते हैं। और जैसे कि उदाहरण में भाला दिया है, इसके अलावा भी अस्त्र में और कौन कौन से आते हैं। तो और जैसे यहाँ भाला हो जाएगा, गोला जो होता है, तो गोला भी होता है क्योंकि हम उसको भी फेंक करके ही चलाते हैं। जो तीर है, तो तीर को भी हम क्या दूर से ही बाण से चलाते हैं। और फिर जैसे यहाँ अग्नि, जो एक प्रकार का अग्नि, यहाँ पे परमाणु बम होता है, ब्रह्मास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र और विस्फोटक, इस प्रकार से ये सब इसमें अस्त्र के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम शस्त्र देख लेते हैं। शस्त्र किसे कहते हैं? तो हथियार, हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए, यानी ऐसा शस्त्र जो कि हम हाथ में लेकर के उसको चलाते हैं, वह या हाथ से पकड़ के चलाते हैं, वह शस्त्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि तलवार हो गया, और जैसे यहाँ धारदार जो चाकू होता है, तो चाकू को भी हम क्या करते हैं, हाथ से पकड़ के मारते हैं। बंदूक भी हो गया, तो बंदूक को भी हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बंदूक भी हाथ से ही चलाया जाता है। और जैसे जो गदा हो गया, जो बजरंगबली जी लिए रहते हैं, तो गदा भी हो गया। भाला जो होता है, भाला को भी हम क्या हाथ से ही पकड़ के मारते हैं। त्रिशूल हो गया, बर्छा हो गया, तो इस प्रकार से ये सब शस्त्र के अंतर्गत आता है। फिर इसी प्रकार से और हम शब्द बनाएंगे। यहाँ पे इतना उदाहरण दिया है, जैसे कि हम इसमें देखते हैं यहाँ पे जो दिया गया है कि अगम, तो यहाँ पे ये इसका जो पहला हो जाएगा अगम, तो अगम का हम प्रयोग करेंगे कि ईश्वर अगम अगोचर है। इसी प्रकार से हम किसी भी प्रकार से यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। चाहे इसका और भी हम प्रयोग कर सकते हैं कि जहाँ पर पहुँचा ना जा सके, इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार से इसको प्रयोग कर सकते हैं। और फिर और यहाँ दुर्गम, तो दुर्गम में जो दिया है कि आखिरकार उसकी हिम्मत और सहन शक्ति उसे दुर्गम घाटी से बाहर निकाल लाई, यानी वह इतना हिम्मती था कि उसे दुर्गम स्थानों से भी वह बाहर आ गया। इसी प्रकार से दुर्गम शब्द का प्रयोग हम जोड़ते हुए और भी इसका हम कुछ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन हो, उसको भी हम दुर्गम ही कहते हैं। फिर इसी प्रकार से ईर्षा, तो ईर्षा क्या होता है? दुर्योधन पांडवों से ईर्षा करता था, जो दुर्योधन थे पांडवों से ईर्षा करता था। तो और ईर्षा का प्रयोग हम दूसरे शब्दों में कर सकते हैं। दूसरों की उन्नति से दुखी होने वाला भी क्या ईर्षालु ही होता है, उसके अंदर ईर्षा कूट कूट के भरी होती है। फिर यहाँ द्वेष, तो द्वेष का है आज किसी को किसी से द्वेष नहीं, यानी इस प्रकार से हम क्या शब्दों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे और भी कर सकते हैं कि जिसमें शत्रुता या नफरत का भाव हो, उसे जिसके अंदर होता है वह भी क्या द्वेष ही होता है। या हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। इस प्रकार से हम इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ है कार्य, तो जैसे कार्य का प्रयोग हम वाक्यों में करेंगे कि राधिका अपना समस्त कार्य समय से पूरा कर लेती है। इसी प्रकार से और वह काम जो किया गया हो या किया जाए, वो भी क्या कार्य ही कहलाता है। कर्तव्य का हो जाएगा देश के कानूनों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। इसी प्रकार से कार्य जो नैतिक रूप से आवश्यक हो, उसे भी हम कर्तव्य ही कहते हैं। जो हमें आवश्यक हो, हमें शासन के आदेशों का पालन करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है। इसी प्रकार से आज्ञा हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे शब्दों में कि किसी कार्य के लिए मिलने वाली जो अनुभूति होती है, वह भी क्या आज्ञा ही होता है कि हम किसका पालन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा अनुमति, तो अनुमति का प्रयोग हम कर सकते हैं कि कमला ने बिना अनुमति के वह कार्य किए जो उसे नहीं करना चाहिए था, यानी
अनुमत का मतलब होता है किसी से बिना पूछे कार्य करना, जैसे किसी कार्य को करने के लिए समर्थन प्राप्त करना या अनुमति, यानी जब तक ना मिले तब तक हमें नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का। फिर है पांचवा अभिमान। तो मुझे अपने देश के सैनिकों पर अभिमान है, यानी कि मन से जो है तो अहम है। अभिमान यानी एक प्रकार को होता है कि इसका हमारे अंदर उत्साह। फिर इसी प्रकार से जैसे हम और भी कर सकते हैं, किसी प्रकार के किसी कार्य को करने के लिए समर्थन प्राप्त होना, या फिर अगला देखते हैं यहाँ पे जो अहंकार। तो अहंकार का हम प्रयोग कर सकते हैं कि अहंकार मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता है। जो अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस प्रकार से और भी हम किसी प्रकार के, हमें किसी के प्रति अहंकार नहीं करना चाहिए। अति अभिमानी होना ये किसी का अहंकार होता है किसी के प्रति। फिर यहाँ छठवां हो जाएगा नमस्ते। तो नमस्ते का प्रयोग करेंगे। जब मैं अपनी अध्यापिका को नमस्ते करता हूँ तो वह मुझे आशीर्वाद देती है। इस प्रकार से यहाँ हमें अपने से बड़ों को नमस्ते कहना चाहिए, बोलना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये जो है ये कि नमस्कार। तो नमस्कार में हम इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि मैं रोज़ सुबह अपनी माता को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। या फिर आभार प्रकट करना, किसी को धन्यवाद देना, या फिर किसी को आदर देना। इस प्रकार से इसका इसमें वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा। फिर चलिए हम अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा कार्यपत्रक 4। तो कार्यपत्रक 4 का यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसा कि है यहाँ दिया गया है, पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो ये जो पाठ में शब्द आए थे, जैसे शब्द हो गए इधर के शुरुआती, रसराज, निधन, शैतानी, ताउम्र। तो इसका हम अर्थ पहले देखेंगे कि यहाँ पे शुरुआती का होता है प्रारंभ करना। जैसे वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा, पढ़ाई के शुरुआत में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जा कर के हमें सफलता मिलती है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें प्रारंभ करना पड़ता है। इस प्रकार से हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। फिर जो यहाँ पे है अगला कि रसराज। तो रसराज किसको कहा जाता है? रसराज का अर्थ होता है रसों का राजा। जैसे जो श्रृंगार रस का जो होता है, तो श्रृंगार रस को रसराज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे वाक्यों में जैसे इसका प्रयोग हो गया। फिर निधन। निधन का अर्थ होता है मृत्यु या मरण। निधन से परिवार में दुख आ जाता है, या किसी के निधन हो जाने से उसके घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। मृत्यु को कोई नहीं चाहता। इस प्रकार से हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ शैतानी। तो शैतानी को हो जाएगा शरारत, यानी बच्चे ज़्यादा शरारत करते हैं। हमें शरारती लोगों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। इस प्रकार के ऐसे हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं वाक्य में। फिर ताउम्र का होता है पूरे जीवन काल में। तो जैसे इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, हरिश्चंद्र राजा पूरे जीवन भर सत्य का ही साथ दिए। तो इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। हमें जीवन में सत्य ही बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से हम कुछ भी वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। कार्यपत्रक, यहाँ पर चौथे का ही ये 4 का ही ये कार्यपत्रक दूसरा है। तो यहाँ पे शब्द अर्थ वाक्यों में इसको प्रयोग करना है। तो यहाँ चलिए देखते हैं। जैसे कामकाज। तो यहाँ पे कामकाज का अर्थ यहाँ पे होता है कि काम धंधा। जैसे काम हो गया धंधा, तो इस प्रकार से काम धंधा इसका अर्थ हो जाएगा। अब इसका हम वाक्यों में प्रयोग किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। सभी को पढ़ाई के साथ साथ काम धंधे भी करना चाहिए। यहाँ पे वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा इस प्रकार से कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ
काम धंधा करना चाहिए। फिर यहाँ पे अगला है साधना। तो साधना का अर्थ होता है, यहाँ पे हो जाएगा इसमें अभ्यास। जैसे कि अर्थ में इसका हो जाएगा अभ्यास करना, इस प्रकार का इसमें हो जाएगा। फिर वाक्य में तो हम किसी भी प्रकार से इसमें प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे सफलता वही पाता है जो अभ्यास करता है। जो अभ्यास ही नहीं करेगा तो सफलता कैसे पाएगा। फिर अगला है मोहर। तो मोहर का अर्थ हो जाता है जैसे कि स्वर्ण मुद्रा जो होती है, स्वर्ण मुद्रा जो पहले के ज़माने में जो चलती थी ईसा मसीह के ज़माने में, तो इस प्रकार से वाक्यों में इसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन हुआ। इसी प्रकार से हमें मुद्राओं को इकट्ठा करके रखना चाहिए। यहाँ पे इस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे श्रोता है, तो श्रोता का अर्थ होता है, यहाँ पे हो जाएगा सुनने वाले। यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा सुनने वाले। तो फिर इसका वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा जैसे श्रोतागण नाटक को मंच मुग्ध होकर देख रहे थे या सुन रहे थे मंत्रमुग्ध होकर के, यानी एकदम से ध्यान से उसे देख रहे थे और सुन भी रहे थे। फिर यहाँ पे शुक्राना। तो शुक्राना का अर्थ हो जाएगा कृतज्ञता। यहाँ पे हो जाएगा कृतज्ञता, या फिर हो जाएगा धन्यवाद, जिसे भी हम कह सकते हैं कि धन्यवाद भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य में प्रयोग कैसे भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे वाक्य में प्रयोग करने के लिए कि कार्य करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, या फिर आपको मेरा सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से यहाँ पे हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे अगला देखिए कारपत्रक 5। तो कारपत्रक में 5 में क्या कह रहा है कि अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखें। तो यहाँ पे हमें ये कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बता रहा है कि ये अपनी रुचि, तो हर एक लड़के की हर एक लड़कियाँ क्योंकि अलग अलग रुचि हो सकती है, इसलिए यहाँ पे अपनी रुचि लिखें जिसको जो पसंद है। किसी को जैसे गाना गाना, किसी को खाना बनाना, किसी को खेलना, किसी को पढ़ाई करना, तो जिसकी जो रुचि है तो वहाँ पे अपना अपना यहाँ पे अलग से वो खुद लिखेंगे। यहाँ पे है कारपत्रक 6। तो कारपत्रक 6 में क्या लिखेंगे, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखें। तो यहाँ सभी विद्यार्थियों को शिक्षक के बारे में लिखना है, चाहे वह गणित का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, या और भी जो विषय के हों। तो कौन शिक्षक कैसे हैं अच्छे हैं, खराब हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे नहीं, जिनके शिक्षक के बारे में जो भी कुछ लिखना है, तो इसमें विद्यार्थी अपने मर्जी से अपने अनुसार इसमें लिखेंगे, तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से पंडित जसराज का कारपत्रक 1 से 6 तक हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा, और वीडियो को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी अधिक से अधिक पढ़ाई का आनंद ले सकें और आप भी अधिक से अधिक इसमें पढ़ सकें। धन्यवाद।